दोस्तों, सीबीएसई के 18,50,000 छात्रों के भविष्य को लेकर ऐसा खुलासा हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। राहुल गांधी ने सीधे आरोप लगाया कि सीबीएसई रिजल्ट में बड़ा खेल हुआ है। नाम बदला, कंपनी वही रही और बच्चों के भविष्य के साथ कथित षड्यंत्र रचा गया। राहुल गांधी के इस खुलासे के बाद मोदी सरकार पर बेहद गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर किसके कहने पर विवादों में घिरी कंपनी को इतना बड़ा ठेका दे दिया गया और क्यों लाखों परिवारों को सदमे में छोड़ दिया गया? आज इसी बड़े खुलासे की पूरी कहानी बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, अभी जिस दौर में छात्रों की बिरादरी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है, उसी दौर में राहुल गांधी ने दोस्तों एक बड़ा खुलासा कर दिया। खुलासा उस नेक्सस पे किया जिसकी वजह से आज छात्रों का भविष्य अधर में अटका हुआ दिख रहा है और खुद के लिए न्याय मांग रहा है। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी आगे आकर बड़ी बात कहते हैं, फिर छात्रों को अपनी प्राथमिकताओं से वाकिफ कराते हैं, उन्हें बताते हैं छात्र उनके लिए क्या हैं। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी ने जो खुलासा किया, सबसे पहले उसे जान लीजिए। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, सीबीएसई परीक्षा परिणाम में भयंकर हेर फेर हो गया, जिससे देश के लाखों बच्चे और उनके माता पिता सदमे में हैं और मोदी जी हमेशा की तरह न जवाब, न जिम्मेदारी, न शर्म। जिस कंपनी कोएम्ट को ये जिम्मेदारी मिली, वो पहले ग्लोबिरेना के नाम से तेलंगाना में 2019 में यही कारनामे कर चुकी है। नाम बदला, फिर नीयत वही, फितरत वही, इतिहास सबको पता था, फिर भी ठेका दिया गया। ऐसी कंपनी के हाथ में 18.5 लाख बच्चों का भविष्य सौंप दिया गया और किसी को फर्क नहीं पड़ा। ये गलती नहीं है, ये सोचा समझा षड्यंत्र है। कुछ जरूरी सवाल है, कोएम्ट को सीबीएसई का ठेका क्यों और किसके कहने पर दिया गया? कौन कौन से नियम और प्रक्रिया दरकिनार करके इस कंपनी को ठेका दिया गया? कोएम्ट पहले ग्लोबरीना के नाम से विवादों में घिर चुकी है, ये सीबीएसई को क्यों नहीं पता चला? बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं किए गए? कोएम्ट प्रबंधन और मोदी सरकार के बीच आखिर क्या संबंध है? हम मांग करते हैं कि इस पूरे घोटाले की असली दोषियों को सामने लाने के लिए स्वतंत्र न्यायिक जांच और एसआईटी का गठन तत्काल किया जाए। सीबीएसई के जैन जी साथियों, आपकी मेहनत, आपका भविष्य कोई चुरा नहीं पाएगा। हम इस साजिश की तह तक जाएंगे और इस भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। दोस्तों, राहुल गांधी का ये बयान सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट भर नहीं है, बल्कि ऐसा राजनीतिक हमला है जो सीधे देश की शिक्षा व्यवस्था, सीबीएसई की विश्वसनीयता और केंद्र सरकार की जवाबदेही पर चोट करता दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब कोई नेता ये कहे कि 18,50,000 बच्चों के भविष्य के साथ सोचा समझा षड्यंत्र हुआ है, तब मामला सिर्फ रिजल्ट विवाद तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सरकार की नीयत और सिस्टम की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े होने लगते हैं। राहुल गांधी ने जिस आक्रामक तरीके से कोएम्ट और उसके पुराने नाम ग्लोबिरेना का जिक्र किया है, उसने सीधे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मुश्किलें बढ़ा दी है। क्योंकि अब विपक्ष सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी की बात नहीं करेगा, बल्कि ये सवाल भी उठेगा कि आखिर ऐसी कंपनी को इतना बड़ा ठेका मिला कैसे? अगर कंपनी पहले विवादों में रही थी तो क्या मंत्रालय को इसकी जानकारी नहीं थी? और अगर जानकारी थी तो फिर उसे जिम्मेदारी क्यों दी गई? यही वो सवाल है जिसके बारे में अभी तक कोई कुछ नहीं बोला था, लेकिन राहुल गांधी के खुलासे के जरिए उन्होंने अपनी बात रख दी। बताइए, ये कंपनी जो वास्तव में एक ही है, इसने कैसे इस सरकार को चकमा दे दिया? अब चकमा दिया या फिर सब कुछ जानते हुए आंखें मूंद ली गई? जवाब तो धर्मेंद्र प्रधान को देना होगा। आज नहीं तो कल देश के हजारों लाखों करोड़ों कॉकरोच तो इस सवाल का जवाब प्रधान से जानना ही चाहेंगे। अगर धर्मेंद्र प्रधान जवाब नहीं दे पाएंगे तो पीएम मोदी को देना होगा, किसी ना किसी को देना तो जरूर होगा। सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि टेंडर प्रक्रिया में कौन कौन शामिल था, क्या बैकग्राउंड में जांच हुई थी, और अगर हुई थी तो विवादित इतिहास के बावजूद कंपनी को क्लियरेंस कैसे मिली? सबसे बड़ी दिक्कत मोदी सरकार के लिए ये होगी कि मामला सीधे जैन जी यानी पहली बार वोट देने वाली युवा पीढ़ी से जुड़ गया है। यही वो वर्ग है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सक्रिय है और यही वर्ग सरकार की छवि बनाने और बिगाड़ने दोनों की ताकत रखता है।
राहुल गांधी ने अपने बयान में खास तौर पर जैन जी साथियों को संबोधित करके साफ संकेत दिया कि कांग्रेस इस मुद्दे को युवाओं के भरोसे और भविष्य से जोड़कर आगे बढ़ाना चाहती है। राजनीतिक तौर पर देखें तो ये मुद्दा सरकार के लिए इसलिए भी असहज हो सकता है क्योंकि शिक्षा और रोजगार पहले से ही युवाओं के बीच बड़े मुद्दे बने हुए हैं। पेपर लीक, भर्ती घोटाले, रिजल्ट विवाद, इन सब मामलों को विपक्ष पहले ही सरकार की कमजोरी बता रहा है। अब सीबीएसई जैसे राष्ट्रीय बोर्ड विवादों में आता है तो विपक्ष को एक और बड़ा हथियार मिल जाएगा। अगर आने वाले दिनों में छात्रों और परिवार वालों की शिकायतें बढ़ती हैं, सोशल मीडिया पर और उदाहरण सामने आते हैं या कोर्ट में याचिकाएं दाखिल होती हैं, तो सरकार पर स्वतंत्र जांच की मांग और तेज हो सकती है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने एसआईटी और न्यायिक जांच की मांग उठाकर इस मामले को सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी से आगे ले जाने की कोशिश की है। लेकिन इस पूरे विवाद का दूसरा पहलू भी है और वो है छात्रों का मनोबल। राहुल गांधी ने जिस तरह छात्रों से कहा कि आपकी मेहनत और भविष्य कोई चुरा नहीं पाएगा, उससे उन लाखों छात्रों को एक मानसिक तौर पर मजबूती मिली होगी जो रिजल्ट को लेकर खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। विपक्ष अब इस मुद्दे को छात्र बनाम सिस्टम की लड़ाई के रूप में पेश करने की कोशिश करेगा ताकि युवाओं को ये महसूस हो कि कोई उनकी आवाज उठा रहा है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर कई छात्र राहुल गांधी के बयान को शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब देश का बड़ा विपक्षी नेता खुलकर कहता है कि छात्रों के साथ अन्याय हुआ है और वो लड़ाई लड़ेगा, तो इससे नाराज और निराश छात्रों के हौसले बढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी शिकायत सिर्फ इंटरनेट पोस्ट बनकर नहीं रह जाएगी बल्कि राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इस पूरे विवाद को केवल तकनीकी गड़बड़ी बताकर शांत कर पाएगी या फिर विपक्ष इसे युवाओं के भविष्य और सिस्टम की पारदर्शिता का राष्ट्रीय मुद्दा बना देगा। क्योंकि जब बात 18.5 लाख छात्रों की हो तब हर सवाल सीधे देश के भविष्य से जुड़ जाता है। दोस्तों, राहुल गांधी अब इस पूरे मामले में सरकार को एक बेहद सीधे सवाल से घेर रहे हैं। सवाल ये कि अगर ग्लोबरीना और कोएम्प्ट के पीछे मालिक और डायरेक्टर लगभग वही लोग हैं, तो फिर सिर्फ नाम बदले जाने से कंपनी की छवि कैसे बदल गई। राहुल गांधी का कहना है कि जिस कंपनी पर पहले भी सवाल उठ चुके हैं, जिस कंपनी का रिकॉर्ड पहले भी विवादों में रहा हो, अगर उसी से जुड़े लोगों को फिर नया नाम देकर करोड़ों बच्चों के भविष्य से जुड़ा काम दे दिया जाए तो ये सामान्य बात नहीं मानी जा सकती। क्योंकि यहाँ मामला किसी छोटे ठेके का नहीं है, यहाँ 18.5 लाख छात्रों के रिजल्ट और भविष्य का सवाल था। राहुल गांधी इस बात को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ये नहीं कह सकती कि उसे कुछ पता नहीं था, क्योंकि इतनी बड़ी एजेंसी को काम देने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है, उसके पुराने रिकॉर्ड देखे जाते हैं। ऐसे में अगर ग्लोबरीना का इतिहास पहले से विवादों में था तो फिर कोएम्प्ट को मंजूरी कैसे मिल गई। यही वजह है कि विपक्ष अब कह रहा है कि या तो सरकार ने ठीक से जांच नहीं की या फिर जानबूझकर सब कुछ नजरअंदाज किया गया। अगर ऐसा हुआ है तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर गहरी मिलीभगत का संकेत हो सकता है। राहुल गांधी का आरोप है कि देश में कई बार कंपनी अपना नाम बदलकर पुराने विवादों से बच निकलती है, लेकिन असली सवाल नाम का नहीं, मालिक और काम करने के तरीके का होता है। अगर मालिक वही है, लोग वही हैं, तरीका वही है, तो फिर छात्रों और परिवार वालों को कैसे भरोसा दिलाया जाए कि सब कुछ पारदर्शी तरीके से हुआ। इसी बात को लेकर अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि विपक्ष लगातार पूछेगा कि मंत्रालय ने कंपनी की जांच कैसे की, किस आधार पर उसे चुना गया, क्या किसी स्तर पर नियमों को ढीला किया गया, और अगर कंपनी के पुराने विवाद सामने थे तो फिर उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं हुई। राहुल गांधी इस मुद्दे को सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि युवाओं के भरोसे की लड़ाई बता रहे हैं। उनका कहना है कि बच्चे रात दिन मेहनत करते हैं, माता पिता उम्मीदों के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन अगर रिजल्ट सिस्टम पर ही शक होने लगे तो सबसे ज्यादा नुकसान छात्रों के आत्मविश्वास का होता है। इसलिए राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आए और देश के छात्रों को ये भरोसा मिल सके कि उनके भविष्य के साथ कोई खेल नहीं कर सकता। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।